अलवर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। स्वास्थ्य अधिकारी ने किया निरीक्षण, चिकित्सकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रुदावल पहुंचे भरतपुर पुलिस अधीक्षक, क्राइम संबंधित गतिविधियों की ली जानकारी, क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग के दिए निर्देश। अंगदान अभियान में तेजी लाने के निर्देश, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, 1 लाख शपथकर्ताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य। करौली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल नदी, आसपास के लोग कर रहे पलायन, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। यातायात नियमों को लेकर प्रशासन सख्त, स्कूल बस चालकों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने निरीक्षण कर चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है। चिकित्सकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, सोनोग्राफी, एक्सरे जांच और जो दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं वो भी प्रचुर मात्रा में उन्हीं को लिखा जाना है, उन्हीं का उपयोग करना है। जैसे कि राजगढ़ में शिकायत मिली थी कि कुछ चिकित्सक बाहर की दवाइयां जांच अनावश्यक रूप से लिख रहे हैं, उनको समझा दिया गया है, अंतिम चेतावनी दे दी गई है। आगे से ऐसा कार्य करेंगे तो उनके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अलवर से ये तस्वीर है जहां पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया है और सीएमएचओ ने ये निरीक्षण किया है। जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, सोनोग्राफी, एक्सरे, जांच और दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं प्रचुर मात्रा में, उन्हीं को लिखा जाना है, उन्हीं का उपयोग करना है। जैसे कि राजगढ़ में शिकायत मिली थी कि कुछ चिकित्सक बाहर की दवाइयां जांच अनावश्यक रूप से लिख रहे हैं और उनको समझा दिया गया है, यानी कि चेतावनी दे दी गई है। जो हॉस्पिटल्स आजकल जो है अस्पताल दवाइयों को बाहर से मेडिकल स्टोर से खरीदवाते हैं, उसके खिलाफ जो है ये निरीक्षण किया गया है। उनको जो है चेतावनी भी दे दी गई है। जो भी प्रचुर मात्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां उपलब्ध हैं, मेडिसिन उपलब्ध हैं, उन्हीं को लिखा जाना है, उन्हीं से इलाज होना है। और अनावश्यक रूप से जिस तरीके से जांच और दवाइयां लिख देते हैं डॉक्टर से, उसके खिलाफ जो ये निरीक्षण है, उन गतिविधियों पर शिकंजा कसने की ये कोशिश। तो ऐसे में आगे से अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। बारे में अभी आपके साथ ही हम महिला चिकित्सालय में गए भी थे और डॉक्टरों को ये निर्देश दिए कि जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, सोनोग्राफी, एक्सरे, जांच वह और जो दवाइयां हमारे पास उपलब्ध है, जो कि प्रचुर मात्रा में है, उन्हीं को लिखा जाना है और उन्हीं का उपयोग करना है। जैसे कि राजगढ़ में कई बार शिकायत मिली थी, कुछ चिकित्सक बाहर की दवाइयां और जांचें अनावश्यक रूप से लिखते हैं। आज उनको समझा दिया गया है, अंतिम चेतावनी दे दी गई है कि आगे से अगर वो कहेंगे तो करेंगे इस तरह के कार्य तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई काम में ली जाएगी। नवनियुक्त भरतपुर पुलिस अधीक्षक आनंद दिगत पहुंचे रुदावल थाने का कर रहे हैं निरीक्षण। मौके पर एडिशनल एएसपी हरिराम कुमावत, रुदावल एसएचओ बालकृष्ण है मौजूद। वहीं पहली बार पहुंचे भरतपुर एसपी क्षेत्र में क्राइम संबंधित एवं अवैध जो है गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं एवं दे रहे हैं बेहतर पुलिसिंग के निर्देश। तो नवनियुक्त भरतपुर पुलिस अधीक्षक आनंद दिगत पहुंचे रुदावल थाने का कर रहे हैं निरीक्षण। मौके पर एडिशनल एएसपी हरिराम कुमावत और ऐसे में जो है एसएचओ बालकृष्ण भी यहां पर मौजूद हैं और क्राइम संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है। क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। निरीक्षण था जिसमें एडिशनल एसपी सेक्टर, सीओ और एसएचओ सभी आईओज और अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग ली गई। थाने की बिल्डिंग का, थाने के इलाके के बारे में जो समस्याएं हैं उन सब की चर्चा की गई। क्राइम को लेकर के आगे की कार्य योजना तैयार की गई है और जो संगठित अपराध यहाँ चल रहा है उस पर अंकुश लगाने की भी कार्य योजना तैयार की गई है।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अंगदान अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर यादव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में अब तक अंगदान की शपथ लेने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जबकि यदि हम सभी अधिकारी, कर्मचारी और विभाग मिलकर प्रयास कर रहे हैं तो यह संख्या कुछ ही दिनों में 1 लाख तक आसानी से पहुंच सकती है। बैठक के दौरान अंगदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर यादव ने बताया कि एक जीवित व्यक्ति भी एक किडनी या लीवर दान कर सकता है, लेकिन हृदय, फेफड़े, आंखें, त्वचा जैसे अंग केवल ब्रेन डेड या मृत व्यक्ति द्वारा ही दान किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक ब्रेन डेड व्यक्ति अपने अंगदान से कम 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची लंबी है और अंगदान करने वाले कम हैं, जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि समाज में अंगदान को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तो अंगदान अभियान तेजी लाने के ये निर्देश हैं, जागरूकता बढ़ाने की यहाँ पर उस पहल से अंगदान के प्रति जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाए। 1 लाख शपथकर्ताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि अंगदान अभियान से कम से कम 8 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। उधर करौली के मंडरायल करणुर में चंबल का पानी खतरे के निशान से ऊपर। करौली के मंडरायल करणपुर के समीप बह रही चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरे को भांपते हुए ग्रामीण ने ऊंचे स्थान पर पलायन करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना नजर बनाए हुए हैं। जल आयोग अनुसार खतरे का निशान 165 मीटर पर है और जबकि चंबल का जल स्तर 166.54 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन अलर्ट है। चंबल के पास बसे हुए ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। मवेशियों को उच्च स्थान पर ले जाया जा रहा है। चंबल के किनारे बसे लोगों को सरकारी भवनों में शिफ्ट कर दिया गया है और प्रशासन के द्वारा राशन पानी की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों से चंबल के किनारे जलाशयों से दूर रहने की भी अपील की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां कस्बे के टैगोर चौक के समीप फतेह मोहम्मद के मकान को बुधवार को नगर पालिका प्रशासन ने सीज कर दिया। सीज की कार्रवाई करने के दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। भूखंड के सभी भवनों को चपड़ी लगाकर सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीज की कार्यवाही के दौरान अनेक थानों के थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। सीज की कार्यवाही के दौरान एसडीएम राहुल श्रीवास्तव और एएसपी राजकुंवर, तहसीलदार बजरंग सिंह, नगर पालिका ईओ बसंत सैनी, थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। नगर पालिका प्रशासन द्वारा सीज की कार्यवाही करने से पूर्व फतेह मोहम्मद को नोटिस भी जारी किया गया है। नगर पालिका ईओ बसंत सैनी ने बताया कि फतेह मोहम्मद ने झूठे और तथ्यहीन दस्तावेज पेश कर उक्त मकान का पट्टा बनाया था, जिसकी शिकायत होने पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा पट्टे खारिज कर दिए गए। तस्वीरें हनुमानगढ़ से हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नगरपालिका प्रशासन मकान सीज की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। टैगोर चौक पर स्थित मकान को सीज किया गया है और उस पर ये नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर फतेह मोहम्मद ने झूठे और तथ्यहीन दस्तावेज पेश कर उक्त मकान का पट्टा बनाया था, जिसकी शिकायत होने पर नगरपालिका प्रशासन एक्शन में नजर आया और पट्टे खारिज कर दिए गए।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के संबंध जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देकर पालना करवाने के उद्देश्य को लेकर आज यातायात पुलिस द्वारा बाल वाहिनी चालकों और परिचालकों को समझाइश कर पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा द्वारा यातायात नियमों की पालना एवं सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को मद्देनजर रखते हुए नेशनल पब्लिक स्कूल, गुरु हरिकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरस्वती कन्या महाविद्यालय एवं सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हनुमानगढ़ जंक्शन के स्कूल की बाल वाहिनी चालकों को यातायात नियमों और बाल वाहिनी दिशा निर्देशों के बारे में जो है अवगत कराया गया है। बाल वाहिनी के दस्तावेज पूर्ण रखने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही स्कूल संचालकों को बाल वाहिनी चालकों को की जो है आंखों को नियमित अंतराल से चेकअप कराए जाने के लिए अवगत करवाया गया है। तो यातायात नियमों को लेकर ये जानकारी दी गई है कि स्कूल बस चालकों को समझाया गया है और उसकी जानकारी जो है उन तक मुहैया कराई गई है कि किस तरीके से जो है आपको निरंतर बस वाहिनी को लेकर जो है बाल वाहिनी चालकों की आंखों को किस तरीके से उसका चेकअप करवाना है और किस तरीके से उसका रूटीन चेकअप करते हुए आगे के गाइडलाइंस उनको समझाने हैं और साथ ही जो है निर्देशों की भी पालना करना अनिवार्य है। और यातायात पुलिस द्वारा बाल वाहिनी चालकों परिचालकों को समझाइश कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और यातायात प्रभारी अनिल चिंदा द्वारा यातायात नियमों की पालना, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को मद्देनजर रखते हुए नेशनल पब्लिक स्कूल, गुरु हरिकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरस्वती कन्या महाविद्यालय, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हनुमानगढ़ जंक्शन के स्कूलों की बाल वाहिनी चालकों को यातायात नियमों और बाल वाहिनी दिशा निर्देशों के बारे में अवगत करवाया गया। उधर भरतपुर जिले के रूपबास बयाना स्टेट हाईवे पर स्थित लिंक रोड गुर्जर बलाई वाले जो है रास्ते को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नगला गोस्वामी, खेड़ा ठाकुर, गुर्जर बलाई और विद्यापुर को जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी दयनीय हो गई है। और वहीं इस रोड पर बसे गांव से करीब 400 बच्चे रोदावल पढ़ने जाते हैं, जो कभी भी हादसे की शिकार हो सकते हैं, जिससे नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात मानसून सीजन में जो है इस रास्ते के बने हुए हैं, मार्ग के बने हुए हैं। यहां से निकलना भी लोगों के लिए संकट बनता जा रहा है। आए दिन जो है हादसों को दावत देता ये मार्ग कहीं न कहीं, और उससे प्रशासन अभी तक जो है इस पर कोई नजर नहीं बनाए हुए है, यहाँ की सुध नहीं ले रहा है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो ऐसे में बता दें कि करीब 400 बच्चे रोदावल पढ़ने जाते हैं इसी मार्ग से, तो आए दिन समस्या से दो चार उनको होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नगला गोसाई चौक गुजर बलाई वाली सड़क है और इसमें इतने गड्ढे हुए हैं कि मतलब बच्चों का निकलना मुश्किल हो रहा है। और जैसे वाहन लेके बाइक लेके जाते हैं तो सालांतर में पानी भर जाए, तो इसको बनवाने के लिए धरना दिया जा रहा है। बाकी ये लगभग हमारे जन्म से पहले की बनी हुई है एक बार, उसके बाद इसका टेंडर भी हो गया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। जो भी अधिकारी आते हैं और अपना काम निकलवा के चले जाते हैं। वोट वगैरह वोट बैंक समझ रखा है, वोट लेने के बाद फिर कोई दर्शन नहीं देता है इधर, न सरपंच न एमएलए कोई भी। सर ये जाम इसलिए लगाया जा रहा है कि हमारे गांव की 3 गांव की बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या इतनी है कि ये रोड तीनों गांवों के लिए बना हुआ था पहले, और बढ़िया रोड बना हुआ था। आज उस रोड को बनते बनते करीब 25 साल हो गए। आज की तारीख में इस पे क्रेशर लगे हुए हैं 5-6 पहाड़ पर, तो उनसे 22 चक्का 10 चक्का वो सब निकल के जाते हैं। ये रोड क्या है, ये PW में भी आता है गांवों के लिए, ये क्रेशरों के लिए नहीं था।
उधर जोधपुर शहर में सड़क पैदल चलने वाले सीधे साधे लोगों को भी अब सावधान रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि शहर के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसे लुटेरों के अलग अलग गिरोह सक्रिय हैं जो पहले तो राह चलते लोगों से जानबूझकर टकराते हैं और उसके बाद लोगों को अपने साथियों के साथ डरा धमकाकर रुपए वसूल कर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है शहर की सबसे पौष क्षेत्र शास्त्री सर्कल के निकट MDM हॉस्पिटल के बाहर, जहां इसी तर्ज पर वारदात करने वाले बदमाशों की कारनामे एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए और इस घटना का वीडियो सामने आया है तो पुलिस ने भी पीड़ित और उसकी तरफ से रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही बदमाशों की तलाश शुरू कर दी और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां पर लाखेरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में समसा योजना के तहत विद्यालय भवन के कमरों और बरामदों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माणाधीन भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन भवन के पिलरों में जगह जगह पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कहीं पर जो है पिलरों पर दरारें को रोकने के लिए सीमेंट की लीपापोती की जा रही है, जिसको लेकर लोगों ने भवन निर्माण में धांधली का आरोप लगाया है। सोजता क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम बगड़ी नगर के कांगू की डिमड़ी बेरे पर 3 दिन पूर्व हुई लूट का SP पूजा अवाना ने खुलासा करते हुए बताया कि इस लूट में शामिल देवेंद्र लोहार निवासी सोजत और विकास नायक निवासी रिसानिया को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शेष अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। अकॉर्डिंगली इसके खिलाफ में जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से और जिस मोडस ऑपरेंडी के साथ काम करते हैं, इन्होंने और भी कई जगह इस तरह की वारदातें की है। पहले ये रैकी करते हैं, मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, उसके बाद जो भी इनको लगता है कि थोड़ा सा वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे बुजुर्ग महिला है या घर में कोई और नहीं रहता है या जहाँ पर ये इजीली इस तरह की वारदात को, जहाँ ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होगा, इजीली इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पहले ये रैकी करके जाते हैं मोटरसाइकिल पे और फिर रात को ये इस तरह से उसमें ढाबा बोलते हैं। तो CCTVs भी खंगाले गए, जिसके चलते इनकी पहचान भी हुई और 2 लोगों को हमने फिलहाल अरेस्ट कर लिया, बहुत जल्द बाकी 4 खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां मालासर और नयासर ग्राम पंचायत भवन के अटल सेवा केंद्रों पर अक्सर ताले लटके रहते हैं। भवन तालों में बंद रहने से ग्रामीणों को जरूरी कामकाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जब हमारी टीम ने जागरूक लोगों की शिकायत पर इन भवनों पर जानकर उनका रियलिटी चेक किया तो हकीकत में बड़े बड़े ताले लटक रहे थे। भवनों की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये भवन कभी खुलते ही नहीं हो, जबकि सरकारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक, कंप्यूटर सहायक और अन्य विभागीय कार्मिक इन भवनों में बैठकर सरकारी कार्यों को संपादित करेंगे, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चिरंजीलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उनकी याद में पुष्पांजलि अर्पित की गई है और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में अभय कुमार शास्त्री, जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन राजस्थान, पूर्व सरपंच बजरंग लाल शर्मा, मांगीलाल गोविंद व्यास, पत्रकार शिवचरण नेमीचंद सहित गणमान्य महिलाएं भी उपस्थित रही हैं। सभी ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को श्रद्धांजलि दी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
नोहर की होनहार शिक्षिका शालू मिश्रा को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित डॉक्टर कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 7.0 में डॉक्टर कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा 26 से 28 जुलाई तक आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें उनके उत्कृष्ट लेखन और नवाचारी शिक्षण कार्यों के लिए असम की शिक्षाविद डॉक्टर अर्चना भट्टाचार्य, अध्यक्ष मुन्ना कुमार और प्रसिद्ध कलाकार राम सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि राजस्थान के जालौर जिले के आहोर ब्लॉक स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सराणा में कार्यरत शालू मिश्रा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण की मिसाल हैं और नौहर के वरिष्ठ पत्रकार विद्याधर मिश्रा की पुत्री शालू की यह उपलब्धि न केवल नौहर बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। उनकी प्रेरणादायक कहानी ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में नई रोशनी लेकर आई है। दक्ष प्रजापति विकास संस्थान करौली की बैठक प्रजापति छात्रावास में संरक्षक रामेश्वर ठेकेदार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में छात्रावास की जर्जर छत की मरम्मत और मुख्य बाउंड्री गेट लगाने का निर्णय लिया गया है। करौली से भरथर महाराज की पदयात्रा 11 अगस्त को रवाना होगी और 16 अगस्त को ध्वज चढ़ाकर भंडारे का आयोजन होगा। यात्रा निःशुल्क रहेगी। यात्रा भक्त मंडल का गठन किया गया है जिसमें भूरेलाल प्रजापति और दुर्गालाल प्रेम सिंह, राधे छीतरलाल, जयप्रकाश रामरूप भंवर लोगों को शामिल किया गया है। इस दौरान छात्रावास की छत से पानी निकालकर सफाई का कार्य चैनपुर युवा टीम के सियालाल, दशरथ, विष्णु, शिवकुमार, मनसुख और रामवीर के नेतृत्व में किया गया। बैठक में गंगाराम प्रजापति, लखनलाल, फिरी सिंह, रूप सिंह, हेमराज, मिश्रीलाल, पिंटू सहित समाज के कई सदस्य मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी मंडल सपोटरा ग्रामीण द्वारा आयोजित वन और पर्यावरण प्रवास कार्यक्रम की बैठक धूलवास स्थित कलाधारी हनुमान मंदिर में मंडल अध्यक्ष रामधन मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला महामंत्री सुरेश शुक्ला थे, जिन्होंने जल जीवन मिशन की टंकी के प्रांगण में पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुरेश शुक्ला ने अब तक लगाए गए पौधों की सराहना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने प्रत्येक बूथ पर 50-50 पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। मंडल अध्यक्ष रामधन मीणा ने आगामी 5 अगस्त 2025 तक दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का विश्वास जताया और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां नवपद स्थापित उपखंड अधिकारी राहुल श्रीवास्तव आईएएस ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और इस दौरान अनेक अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। यहां निरंतर हुए एसडीएम राहुल श्रीवास्तव ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। दोपहर बाद उन्होंने गोगामेड़ी पहुंचकर 9 अगस्त को प्रारंभ होने वाले उत्तर भारत के सबसे बड़े गोगामेड़ी मेले की कई व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मेला क्षेत्र में साफ सफाई, बैरिकेडिंग, यात्रियों के लिए छांव, पानी की सुविधाओं की तैयारी का भी जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र के जुड़े मुद्दों का हल करवाना और आमजन की पीड़ा को सुनकर उनको त्वरित न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकता अभी तो जो आने वाला गोगामेड़ी मेला है जो आगामी 9 अगस्त से शुरू होगा, उसमें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, जनता को कोई तकलीफ ना हो और जितनी भी जन सुविधाएं हैं जैसे शौचालय, पार्किंग और आने जाने का रास्ता, वो सब सुगम रूप से चालू रहे। इसमें हमारे मौका मजिस्ट्रेट, मेला मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब और असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ गोगामेड़ी मेले में पार्किंग का निरीक्षण, शौचालय व्यवस्थाओं का, धर्मशालाओं का और मंदिर में जो दर्शन के लिए इन्होंने नई बैरिकेडिंग सिस्टम बनाई है उनका निरीक्षण किया गया। जितने भी विभाग हैं जैसे पीएचईडी हुआ, बिजली विभाग हुआ, पीडब्ल्यूडी, मेडिकल, हेल्थ,
एजुकेशन सभी से एक साधारण चर्चा हुई। इसमें अभी राज्य स्तर पे जो जर्जर भवनों की स्थिति सुधारने के लिए प्रपोजल मांगे गए। हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरेटा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में गृह गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को हरा भरा बनाने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि पिछली बार 7 करोड़ के लक्ष्य के खिलाफ 7.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने 33 kV GSS की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने आश्वासन दिया है। इस अवसर पर विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, SP लोकेश सोनवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और कार्यक्रम में छोटे बच्चों द्वारा किए गए पौधारोपण से प्रभावित होकर कलेक्टर ने सभी विद्यार्थियों से पौधे लगाने की अपील की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।